अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ट्राउज़र का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन देखेंगे, पर उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो चलिए फिर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने अपने ट्राउज़र को अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और इसके फ्रंट और बैक पैनल को आपस में जोड़ लिया है। और इसे कट करते समय मैंने नीचे की तरफ से फोल्डिंग के लिए बस ½ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। इसके बाद मैंने हार्ड पेपर का एक स्क्वायर पीस लिया है जिसका साइज 1/2 इंचेस है और इसे मैंने एक साइड से सर्कुलर शेप में कट कर लिया है। और मैंने एक कैनवस की स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ हमारे ट्राउज़र के बॉटम के लेंथ जितनी लंबी है और ब्रेथ 1.5 इंच है। इस कैनवस स्ट्रिप को हमें पहले हाफ में फोल्ड करना है और फिर दोबारा एक बार हाफ में फोल्ड करना है। और फिर हमने जो हार्ड पेपर पे शेप प्रिपेयर की थी उसे इस पे रख के ट्रेस कर लेना है। अच्छी तरह से शेप्स ड्रॉ हो जाने के बाद हम इन्हें कट कर लेंगे। कट करने के बाद जब हम स्ट्रिप को ओपन करेंगे तो हमारे पास स्कैलप वाली पट्टी बनके रेडी हो जाएगी। अब हमें इसे अपने ट्राउज़र के बॉटम पर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। और इसे पेस्ट करते समय हमने जो ½ इंच का मार्जिन छोड़ा था हमें उतना ही स्पेस यहाँ पर छोड़ना है। इसके बाद मैंने एक फैब्रिक की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंचेस है और लंबाई हमारे ट्राउज़र की बॉटम जितनी है। इस स्ट्रिप को हमें ट्राउज़र की राइट साइड पर रखना है और यहाँ दिखाए गए तरीके से हमें इसे सेट करके इन स्कैलप्स के ऊपर स्टिच कर लेना है। यहाँ स्टिच करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैनवस के ऊपर स्टिचिंग ना करें, बस फैब्रिक पर ही करें, जिससे हमारी डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। पूरी स्ट्रिप में हमें इन सर्कुलर शेप्स का ध्यान रखते हुए आराम से स्टिच कर लेना है जिससे कि हमारे शेप्स अच्छे से बन के आए। और यहाँ मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और ये कुछ इस तरह की दिख रही है। इसके बाद हमें यहाँ 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेनी है और फिर यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं। इसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और इसके कॉर्नर्स का जो ये वाला पोर्शन है इसे हमें अच्छी तरह से फ्रंट एंड बैक मूव करना है जिससे इसके कॉर्नर्स बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। फिर मैंने इसे आयरन की हेल्प से सेट कर दिया है और इसकी रॉन्ग साइड पे जो फैब्रिक था उसे मैंने आयरन की हेल्प से अच्छे से अंदर फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसके ऊपर बस एक रनिंग स्टिच लगा लेनी है। और यहाँ हमारी स्कैलप वाली डिज़ाइन बनके रेडी है। अब हमें ट्राउज़र पे कुछ मार्किंग करनी है जिसके ऊपर हमें बाद में लेस लगानी है। सो यहाँ मैंने नीचे की तरफ से सबसे पहले एक 3 इंच का मार्क लगाया है और उसके ऊपर फिर 5 इंच का मार्क लगाया है। दूसरी साइड पर भी मैंने सेम इसी तरह की मार्किंग कर ली है और फिर मैं इनके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये जिगजैग वाली लेस ली है, इसे हमें हमारे मार्क किए हुए लाइंस के ऊपर स्टिच करना है। ये लेस काफ़ी सिंपल है और ये मार्केट में अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाती है और ये किसी भी डिज़ाइन को बहुत ही प्रिटी बना देती है। हमें दोनों मार्क किए गए लाइंस पर इस लेस को स्टिच कर लेना है। इस तरह से इसे स्टिच कर लेने के बाद ट्राउज़र की रॉन्ग साइड पे हमें दोबारा से कुछ मार्किंग्स करनी होगी। लेस लगाने से हमें रॉन्ग साइड पे जो स्टिच लाइन दिख रही है इस लाइन से हमें 1-1 इंच के फासले पर 3 मार्किंग्स करने हैं जैसे कि यहाँ वीडियो में दिखाया गया है। और फिर इन मार्किंग्स पे हमें लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं।
लाइंस बन जाने के बाद हम इन लाइंस पे एंकर थ्रेड से स्टिच करेंगे, जिससे कि यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट आएगा। जिसके लिए हमें सबसे पहले अपनी मशीन के बॉबिन के स्क्रू को यहाँ दिखाए गए तरीके से थोड़ा सा लूज कर लेना है और फिर हमें बॉबिन में एंकर के थ्रेड को भर लेना है। अगर आप चाहो तो यहाँ एंकर थ्रेड की जगह पे वूल या किसी और तरह के थ्रेड का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें अपनी मशीन का जो थ्रेड टेंशन होता है उसे हल्का सा लूज कर लेना है। यानी अगर हम रेगुलरली 4 के टेंशन पे स्टिच करते हैं तो उसे हमें 2 पे ले आना है। और अगर आपके पास रेगुलर डोमेस्टिक मशीन है तो उसमें स्क्रू दिया होता है, आप उसे लूज कर लीजिए। इसके बाद हमें नीडल में रेगुलर स्टिचिंग वाला थ्रेड डाल लेना है और एक रफ फैब्रिक पे स्टिच करके चेक कर लेना है कि हमारे स्टिचेस सही आ रहे हैं या नहीं। यहाँ मेरे स्टिचेस बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। अगर ये नहीं आते तो हमें टेंशन व्हील को एडजस्ट करके इसे करेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है। और यहाँ स्टिच करते समय हमें मशीन की स्टिच लेंथ को मैक्सिमम बड़ी रख देनी है। और ये स्टिच हो जाने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद हमें इस लाइन से मशीन के एक पैर की दूरी पर एक और स्टिच लाइन लगा लेनी है। और ये लग जाने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी। इसी तरह से हमने जो बाकी 2 लाइंस ड्रॉ किए थे उन पे भी 2-2 स्टिच लाइन स्टिच कर लेने हैं। यहाँ मैंने सारे स्टिच लाइंस कंप्लीट कर लिए हैं और ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और अब हमें इस ट्राउजर की फिटिंग्स कर लेनी है ताकि हमारी डिजाइन कंप्लीट हो जाए। फिटिंग्स करने के लिए सारे लाइंस को आपस में मैच कर लीजिए और अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टिच कर लीजिए। मैंने अपने ट्राउजर की फिटिंग्स कर ली है और ये मेरे ट्राउजर का डिजाइन बनके रेडी है। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इस डिज़ाइन को अपने स्लीव्स पर भी बना सकते हो। ये स्लीव्स पर भी काफ़ी प्रिटी दिखेगा। ये डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही स्टाइलिश दिखता है, सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। Thanks for watching.